नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दो बेटियां। सुकृति व गौरव शादी के बाद गुरुग्राम में रहने लगे। दोनों का ऑफिस वही है। वैसे लॉकडाउन की वजह से आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो दोनों का अधिकतर समय घर पर बीत रहा है। सुकृति दिल्ली की है, तो उसका अपने परिवारजन से मिलना जुलना हो जाता है, किंतु गौरव का घर आगरा में होने से उसका घर वालों से मिलना कम हो पाता है। आज लंच करते हुए मम्मी का फोन आया तो गौरव बार बार यही कह रहा था, आते हैं, जल्द ही मिलेंगे, कुछ दिनों में आकर मिलते हैं। बात खत्म होते ही सुकृति कहने लगी, क्यों ना हम आगरा चलें, अगला वीकेंड वहीं मनाते हैं, सबसे मिलना हो जाएगा और 2 दिन संग रह भी लेंगे। आइडिया तुम्हारा अच्छा है, मन तो मेरा भी जाने का है, तो फिर चलते हैं। तुम कल फोन कर मम्मी को आने का बता देना। सुकृति आगरा जाने के प्रोग्राम से खुश थी। उसे अपनी सासू माँ रीना जी से मिलकर अच्छा लगता है। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी शिल्पी और उनकी 3 साल की बिटिया गिन्नी भी है। खैर नियत समय वे आगरा के लिए निकल लिए और समय से पहुंच गए। सबसे मिल अच्छा लग रहा था। गौरव तो पहुंचते ही गिन्नी संग खेलने में लग गया। दोनों की पसंद का खाना बीना जी ने बनाया। खा पीकर देर रात तक गप्पों का दौर चला। अगले दिन थोड़ी देर से नींद खुली। फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार किया गया, फिर लंच की तैयारी में लग गए। आज लंच पर गौरव के चाचा चाची व उनके बच्चे आने वाले हैं। बीना जी का स्वभाव ही इतना मिलनसार है कि सारे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। किसी न किसी को अपने यहाँ खाने पीने मिलने मिलाने के लिए बुलाती रहती है। सुकृति और उसकी जेठानी ने बीना जी के साथ सभी की पसंद का लजीज खाना तैयार कर दिया। सबने एक साथ बैठ खाने का आनंद लेते हुए सुकून भरा दिन बिताया। सबके जाने के बाद बीना जी गर्मा गर्म चाय बना लाई। अपनी दोनों बहुओं को देते हुए कहने लगी, चाय पी लो बेटा, आज मेरी बेटियां काम कर थक गई होंगी, सुबह से ही कुछ न कुछ करने में लगी हुई है। और माँ आप तो हमसे भी पहले से काम कर रही हो, थकी आप हो न कि हम। सुकृति के ऐसा बोलते ही बीना जी उसे व शिल्पी को गले लगाती हुई बोली, मेरी सारी थकान तो अपनी बेटियों को खुश देख मिट जाती है। तुम बच्चे खुश रहो और हम माता पिता को क्या चाहिए। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ओह माँ आप हमारा कितना ध्यान रखती हो। हम सबकी अच्छी माँ, कहा सुकृति फिर गले लग गई। अगला दिन भी इधर उधर आने जाने में निकल गया। 2 दिन कैसे हंसते बतियाते बीत गए मालूम ही न पड़ा। वापस गुरुग्राम जाने के वक्त एकाएक गौरव की शर्ट का बटन टूट गया। उसको परेशान देख बीना जी ने सुकृति से कहा, जा बेटा मेरी अलमारी की दराज से सुई धागा निकाल ला, अभी बटन टाक देती हूँ। सुकृति ने जैसे ही अलमारी खोली, अव्यवस्थित कपड़ों तथा सामान को देख स्तब्ध रह गई। खैर सुई धागा बीना जी को देख गौरव की ओर देख बोली, हम आज नहीं जा रहे, मुझे कुछ अत्यंत जरूरी काम याद आ गया है जो आज ही पूरा करना है, तुम भी यहीं से काम कर लो। ऐसा सुन गिन्नी तो मटकने लगी और झट से गौरव की गोद में जा बैठी। बीना जी भी बच्चों की तरह चहकती हुई बोली, बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों रुक गए, आज तुम लोगों की पसंद का खाना ही बनाऊंगी। माँ सुकृति बीना जी की बातचीत में ही काटती हुई बोली, क्या आपके कमरे में कुछ देर अकेली बैठ सकती हूँ, कुछ काम करना है। कैसी बात कर रही है बेटा, तेरी माँ का ही तो कमरा है, पूछने की क्या जरूरत है। वैसे भी तुम्हारा अपना घर है, जहाँ मन करे उठो बैठो। मेरी बिटिया रानी। हाँ माँ, कहा सुकृति ने पहले ऑफिस से छुट्टी ली, फिर बीना जी के कमरे में चली गई।
अलमारी खोल एक एक कर सभी कपड़े बाहर पलंग पर रख उनकी तह बना उन्हें जमाती गई। अब कुछ ब्लाउज के हुक टूटे हुए थे तो सुई धागे से वापस टाक दिए। जिन पेटीकोट के नाड़े ढीले लगे उनमें नए नाड़े डाल अच्छे से तह बनाकर अलमारी में रख दिए। सबसे बाद में जो भी अव्यवस्थित सामान डब्बों में रखा हुआ था उन्हें भी व्यवस्थित ढंग से रख दिया। छोटे छोटे गहने जैसे गले की चेन या कान के टॉप्स जरूर अलमारी के ही लॉकर में डब्बों के अंदर भली भांति जमा दिए ताकि आसानी से देखकर पहने जा सके। अलमारी का काम करने में करीब 2 से 3 घंटे लग गए। बीना जी व शिल्पी रसोई में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। दोनों ही जन एक दो दफा आवाज लगा चुकी थी, सुकृति आकर चाय ले ले। अब की बार भी न आने पर बीना जी और उनके पीछे पीछे शिल्पी भी कमरे में चली आई। सुकृति को अलमारी खोले देख जैसे ही बीना जी की नजर अंदर की ओर गई, एकाएक मुंह से निकला, अरे यह क्या मेरी अलमारी है? सभी कपड़े व सामान अपनी जगह करीने से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो इतनी देर से यही काम कर रही थी। बहुत ही अच्छा किया जो तूने सभी कपड़े तथा सामान सही ढंग से रख दिए। सोच तो कई दिन से मैं भी रही थी, यह काम करना है, पर व्यस्तता तथा घुटनों के दर्द की वजह से टालती जा रही थी। खैर मेरी बेटी ने कर दिया, शाबाश मेरी बच्ची। माँ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने एक छोटा सा काम किया है, पर न जाने ऐसे कितने ही व्यक्तिगत कार्य होंगे जो घर की तमाम जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं तथा घुटने की तकलीफ की वजह से आप नहीं कर सकती होंगी। न तो मेरा न ही शिल्पी भाभी का ध्यान कभी इस ओर जा पाया कि आपको छोटे छोटे कार्यों में भी हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। यदि हम लोग अनजाने में न समझ सके तो आप तो शिल्पी भाभी या मुझसे हक के साथ वे सभी पर्सनल काम करने को कह सकती हैं जिन्हें करने में आप असमर्थ हैं। माँ हमेशा आप इतना प्यार देती हो, जरूरत से ज्यादा हमारा ख्याल रखती हो, दिन भर बेटी बेटी बोलती रहती हो, तो बेटी के कर्तव्यों फर्ज का भी हमसे निर्वाह कराओ। क्यों न वे सभी काम आप हमसे करने के लिए कहें जो किसी कारणवश नहीं कर पा रही हो। माँ कहने भर से हम बहुओं को बेटियां मत मानो। हमारे ऊपर अपना अधिकार समझ अपने दिल की हर बात हम दोनों से साझा करें। जो भी आपके मन में काम के प्रति विचार विमर्श हो रहा हो या करने की सोच रही हो, तुरंत एक आवाज दे, हमसे कराएं। आपके इस व्यवहार से ही हम सही माने में आपकी बेटियां बन सकेंगी। माँ हमारी खुशियों का ध्यान रख, हमारे मन माफिक काम करते रहने से, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही सोचते रहने से हम आपकी बेटी कहलाने लायक नहीं हो सकेंगी। इसलिए ज्यादा सोचे समझे बिना वो सारे काम हमें करने को कहें जिन्हें करने में आप परेशानी महसूस करें। माँ एक बार फिर दिल से यही बात कहना चाहूंगी कि आप व पापा जी दोनों ही अधिकार और अपनेपन से मुझे और शिल्पी भाभी से जो भी काम या फिर मन की बात कहना चाहें कहें, और हमेशा ही कहते रहें। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। भाव विहल हो बीना जी बोली, आइंदा से तुम दोनों से कुछ भी कहने से न तो सोचूंगी न ही हिचकूंगी। सालों से सोचती थी ईश्वर ने एक बेटी दी होती कितना अच्छा होता, अपने मन की कह सुन पाती। पर मुझे क्या पता था इस जीवन में एक के बजाय 2 बेटियां मिलेंगी जो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार स्नेह करेंगी। कहती कहती बीना जी ने दोनों को गले लगा लिया और उनकी बेटियां भी उनसे मासूम बच्चे की भांति लिपट गई। आज भूख हड़ताल है, लंच नहीं मिलेगा क्या? गौरव की आवाज सुन सब कमरे से बाहर आए। बीना जी हंसती हुई कहने लगी, तेरी पसंद का ही खाना बनाया है, जल्दी से आजा और सबको भी खाने के लिए आवाज लगा दे। तुम सभी बैठो, मैं गर्मा गर्म फुलके सेक खिलाती हूँ।
बीना जी की बात खत्म भी न हुई कि सुकृति व शिल्पी ने लगभग एक साथ ही कहा, फटाफट लंच निपटा, हम सभी बाजार अथवा मॉल जाएंगे। फिर वहीं से माँ और पापा के लिए उनकी पसंद के कपड़े खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी शॉपिंग। बीना जी के कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सभी की सम्मिलित हंसी से घर गूंज उठा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।